पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से ठीक 2 दिन पहले यानी 1 मई को कोलकाता में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं और ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। पार्टी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है कि बैलेट बॉक्स बिना किसी पार्टी के एजेंट या उम्मीदवार की मौजूदगी में खोले जा रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि शाम 3:30 बजे तक उनके कार्यकर्ता वहां थे, लेकिन अचानक 4 बजे स्ट्रांग रूम खोलने की ईमेल आई और उन्हें सही समय पर सूचना नहीं दी गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों को अंदर बुलाया जा रहा है, लेकिन टीएमसी के एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या और खुलेआम धांधली बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि पांजा और कुणाल घोष ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के बैलेट रखे गए स्थान सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल पहुंची। वहां दक्षिण कोलकाता की कई अन्य सीटों के बैलेट भी रखे गए हैं। टीएमसी ने कहा कि नाम काटने, वोटरों को डराने, पैसे बरसाने और केंद्रीय बलों के आतंक के बाद अब ईवीएम और बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की जा रही है। पार्टी ने दावा किया कि बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं है, यहाँ वे चुपचाप बैठकर जनादेश चुराने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतगणना केंद्रों पर 24 घंटे पहरा देने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भवानीपुर में पहरा देंगे। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी 226 सीट पार करेगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में 7 विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम हैं। सभी स्ट्रांग रूम मतदान पूरा होने के बाद उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स और जनरल ऑब्जर्वर की मौजूदगी में सील कर दिए गए थे। आखिरी स्ट्रांग रूम सुबह करीब 5:15 पर बंद हुआ। मुख्य ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित और सील है। जो गतिविधि दिखाई गई है वो अलग स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट की है, जहां एसी वार बैलेट अलग किए जा रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया की जानकारी पहले से ही ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और सभी राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए दे दी गई थी। पोस्टल बैलेट की अलग करने की ये प्रक्रिया स्ट्रांग रूम वाले प्रांगण के कॉरिडोर में शाम 4 बजे से चल रही थी। आयोग ने दावा किया कि शशि पांजा, कुणाल घोष और भाजपा के काली को ये सब दिखाया भी गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि कोई विवाद नहीं है, सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है और सभी स्ट्रांग रूम सुरक्षित है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पूरे राज्य में 2 चरणों में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मतगणना 4 मई को होनी है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, जबकि कुछ में टीएमसी की जीत होती हुई भी दिखाई गई है। टीएमसी एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर रही है और कह रही है कि असली नतीजे 4 मई को ही सामने आएंगे। इस विवाद के बाद कोलकाता में तनाव बढ़ गया है। टीएमसी का धरना जारी है और चुनाव आयोग के बयान के बाद भी आरोप प्रत्यारोप थमा नहीं है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। टीएमसी ने कहा है कि अगर जनादेश चुराने की कोशिश हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगी। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है कि ईवीएम को मजबूत कमरे में काउंटिंग हॉल ले जाते समय सावधानी बरतें। भाजपा ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि हार की आशंका में टीएमसी चोर मचाओ शोर कर रही है। कुल मिलाकर मतगणना से ठीक पहले ये विवाद पश्चिम बंगाल की सियासत को और गर्म कर रहा है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ कर रही है, जबकि चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह पोस्टल बैलेट की सामान्य प्रक्रिया बताया है। अब सबकी नजर 4 मई के नतीजों पर टिकी हुई है, लेकिन इस विवाद ने माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। खैर, ये पूरी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में कुछ बदलाव होने वाला है या फिर नहीं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।